Hi everyone, I am Kavita Rana and you are watching my channel Easy Math. In this part 4 video, we are going to discuss exercise number 4.2 chapter quadratic equations और इसमें total 6 number of problems हैं. Problem number 1 is having 5 parts. तो start करते हैं question number 1 से. Before starting students, I want to request you to please subscribe to my channel and like my videos. Question number 1 start करते हैं और question number 1 है find the roots of the following quadratic equations by factorization. Part 1 है x square minus 3x minus 10 equals to 0. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाले मेथड से हम इसको करेंगे. तो प्रोडक्ट क्या आता है हमारा फर्स्ट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म का. तो 1 इंटू माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 10. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म विच इज़ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म और सम इज़ माइनस 3. तो ऐसे दो हमें पार्ट्स ढूंढने हैं. तो आई कैन डू इट एज 5 इंटू 2 10 एंड 5 एंड 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करके माइनस 3 लाना है. तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं. दैट मीन्स आई एम टेकिंग 5 एज नेगेटिव एंड 2 एज पॉजिटिव. तो अभी क्या होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x इन प्लेस ऑफ माइनस 3x आई विल राइट माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. Take x common from first two terms, then x minus 5 and then 2. तो x minus 5 equals to 0. यहाँ से मैं x minus 5 कॉमन लेती हूँ तो x plus 2 अंदर बचता है equals to 0. एंड फॉर रूट्स हम सेपरेटली दोनों को 0 रखेंगे और यहाँ से हमारे दो रूट्स निकल करके आते हैं 5 एंड माइनस 2. तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं. पार्ट 2 है हमारा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो प्रोडक्ट आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 2 एंड कांस्टेंट टर्म. तो प्रोडक्ट हमारा माइनस 12 आ रहा है और सम हमारा आना चाहिए मिडिल टर्म का कोफिशिएंट विच इज़ 1. तो माइनस 12 और 1 के लिए मैं 4 एंड 3 ले लेती हूँ. तो 4 3 12 होता है और सम मेरा प्लस 1 आना चाहिए. तो दैट मीन्स मैं इसमें से माइनस 3 को मैं माइनस ले लेती हूँ. तो इससे प्रोडक्ट भी माइनस होगा और सम भी प्लस आएगा. तो इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स इन प्लेस ऑफ प्लस एक्स आई एम राइटिंग 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. टेक 2x एज कॉमन तो x प्लस 2 एंड माइनस 3 कॉमन देन x प्लस 2 I'm taking common तो 2x minus 3 equals to 0 and for zeros we'll put separately both the factors as 0. तो x is minus 2 and 3 upon 2. These are the two roots of the quadratic equation found by the help of factorization method. Part 3 करते हैं. अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से भी हम प्रोडक्ट निकालें अगर तो कांस्टेंट वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है स्क्वायर रूट एंड कांस्टेंट टर्म है 5 रूट 2. तो प्रोडक्ट आता है 10 और सम आना चाहिए हमारा 7. तो हम 5 एंड 2 सेलेक्ट कर लेते हैं. तो 5 इंटू 2 10 भी आता है एंड 5 प्लस 2 हमारा 7 भी आता है. तो ब्रेक करते हैं इसको अंडर रूट 2x स्क्वायर और 7x को हम लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0. यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ x. तो अंडर रूट 2x प्लस 5 एंड प्लस यहाँ से हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन लेते हैं. तो 2 ब्रेक हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 और इन स्क्वायर रूट 2 में. तो एक बाहर आने से हमारा अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. अब टेक अंडर रूट 2x प्लस 5 कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स. तो हमारे पास बचेगा x प्लस रूट 2. फॉर
फाइंडिंग रूट्स आई विल पुट सेपरेटली बोथ द फैक्टर्स 0। तो यहाँ से हमारे दो रूट आते हैं, x आता है -5/√2 एंड माइनस इसको √2। पार्ट 4 करते हैं। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं फैक्टराइज, या तो इट्स स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, अदरवाइज़ मैं इसको देखूं तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है। आप यहाँ पर देखो इंटू 1 एंड प्लस 1 का स्क्वायर हम इसे ऐसे लिखते हैं, तो ये आपका बनेगा 4x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारी 1/4। तो एक रूट एग्जिस्ट करता है और वो रिपीटेड है। दूसरा मेथड है, हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं अगर, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्या होगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1। तो प्रोडक्ट हमें 16 लाना है और सम -8, तो इसको -4 और -4 से 16 आएगा, एंड -4 और -4 को प्लस करने से हमारे पास -8 भी आता है। तो इसे करते हैं, तो -8x को आई एम गोइंग टू राइट -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4x कॉमन लेने से आपका आएगा 4x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 4x माइनस 1 कॉमन लेने से आप देखो यहाँ पर भी रिपीटेड रूट आ रहा है। फॉर फाइंडिंग रूट्स मैं दोनों को 0 रखती हूँ सेपरेटली। यहाँ से भी हमारी x की दो वैल्यू आती है 1/4 एंड 1/4। तो आप किसी भी मेथड से इसे कर सकते हो। पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 है हमारा 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसे भी हम लिख सकते हैं tan x² माइनस 2 इंटू tan x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और ये भी हमारा आएगा tan x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमारी x की वैल्यू आती है 1/10 और एक ही रूट है, रिपीटेड है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। प्रॉब्लम नंबर 2 करते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 पहले हमें देखना होगा, देन वी विल सॉल्व इट। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। तो दिस इज़ आवर एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 39। तो 39 पेज नंबर पर हमने पहले इसकी इक्वेशंस डिस्कस की थी कि कैसे फॉर्म करेंगे। आज हम इन्हें सॉल्व भी करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो लेट जॉन हैव x मार्बल्स। तो बिकॉज दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x मार्बल्स, एंड बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो अभी नाउ करेंटली अब जॉन के पास कितने मार्बल्स होंगे, x माइनस 5, एंड जीवंती के पास 45 माइनस x माइनस 5, बिकॉज बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज़ 124। तो इन दोनों मार्बल्स का जो अब प्रोडक्ट होगा दिस इज़ 124। तो हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x। तो उसे हम निकालेंगे। पहले इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। तो 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124, और यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 40x माइनस x² माइनस 5 इंटू 40 आपका आएगा 200, एंड माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स टू 124। सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो हमारा आएगा -x² एंड प्लस 45x माइनस 200 इक्वल्स टू 124। इसे और सॉल्व करते हैं तो x² माइनस 45x हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा +200 एंड -124।
इसको इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा 324 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम 324 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 से 27 एंड देन 9, 3 एंड 3। तो हमें क्या करना है, हमें इन फैक्टर्स का सम -45 लेकर के आना है एंड प्रोडक्ट 324। तो इसको 45 लाने के लिए हम इसको सोचते हैं। तो यहाँ से देखें, अगर हम 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और 36 और 9 अगर हम लें तो हमारा सम आ रहा है 45। प्लस में 45 नहीं चाहिए, माइनस में चाहिए, तो मैं इन दोनों को नेगेटिव ले लेती हूँ और नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट भी मेरा प्लस में आएगा। तो ठीक है, इसको स्प्लिट करते हैं। x² -45 को विल राइट -36x -9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे, x तो आएगा हमारा x -36 -9 कॉमन लेती हूँ तो x -36 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से x -36 कॉमन लेने से हमारा आता है x -9। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हम दोनों को सेपरेटली ज़ीरो रखते हैं। तो यहाँ से हमारे दो रूट्स आते हैं 36 एंड 9। दैट मीन्स इफ़ जॉन हैव 36 मार्बल्स तो जीवंती के पास कितने होंगे? जीवंती के पास हमारे होंगे 45 - 36 विच इज़ 9। एंड इफ़ जॉन हैव 9 मार्बल्स देन जीवंती के पास होंगे 45 - 9 इक्वल्स टू 36 मार्बल्स। ऑलराइट, पार्ट 2 करते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. So let number of toys produced in a day are x. तो cost of production क्या आएगी? It is given cost of production is given 55 minus number of toys produced. Then the total cost of production कैसे आएगी बताएं? Total cost of production is given ₹750। तो हम देखें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी आती है नंबर ऑफ़ टॉयज़ इंटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दीज टॉयज़। तो इक्वल्स टू 750 मल्टीप्लाई करेंगे 55x माइनस x² माइनस 750 इक्वल्स टू 0। टेकिंग माइनस एज कॉमन तो x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करेंगे इसको, और फैक्टराइज हम कैसे करेंगे? 750 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। थ्री से होता है, 5 से, अगेन 5 से एंड देन 5 से। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर सम लेके आना है -55 एंड प्रोडक्ट लाना है 750। तो इसको फाइंड करते हैं। सम 55, तो आप यहाँ से देखो 3 2 ज़ा 6, 5 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 25। तो 30 एंड 25 अगर मैं लेती हूँ तो इससे मेरा सम तो 55 आता है, लेकिन -55 सम नहीं आएगा, इसलिए मैं इनको नेगेटिव लेती हूँ
और इनका प्रोडक्ट भी हमारा कितना आएगा 750। तो इसको लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेती हूँ तो x माइनस 30, यहाँ से 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 और x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू 0। सेपरेटली ज़ीरो रखेंगे रूट्स निकालने के लिए। तो यहाँ से x आता है 25 एंड 30। तो ऐसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। तो एक नंबर हम ले सकते हैं। लेट वन नंबर इज़ x, तो अनदर क्या होगा 27 माइनस x एंड their प्रोडक्ट इज़ 182। तो मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल बी 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। प्राइम फैक्टर करते हैं 182 के। तो 2 9 ज़ा 18 एंड 2 1 ज़ा 2, 7 से डिवाइड होता है, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 और 13 तो एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ से हम लेंगे ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम आना चाहिए -27 एंड प्रोडक्ट आना चाहिए 182। तो अगर मैं लेती हूँ 7 2 ज़ा 14 एंड 13, तो आप देखो इनका सम तो 27 आएगा, बट नेगेटिव 27 लाने के लिए मैं इन दोनों नंबर्स को नेगेटिव में ले लेती हूँ और नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको ब्रेक करते हैं। -14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेती हूँ तो x माइनस 14 और माइनस 13 कॉमन लेती हूँ, देन x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आता है हमारा x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0। और फॉर ज़ीरोज़ हम इसको सेपरेटली ज़ीरो रखेंगे तो हमारे 2 रूट्स निकल कर आते हैं 14 एंड 13। तो नंबर्स कैन बी 14 एंड 13। इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ 14 देन द अनदर वन इज़ 13 एंड इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ 13 देन द अनदर वन इज़ 14। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. तो let the positive consecutive integers are x and x plus 1। ठीक है, तो consecutive मतलब एक के बाद एक, तो x and x plus 1। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज़ 365। तो पहले नंबर का स्क्वायर लिया एंड सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर का भी स्क्वायर लिया एंड विच इज़ 365। तो सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365 और यहाँ से आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0 और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। प्रीवियस प्रॉब्लम में भी हमने 182 के 2 फैक्टर्स किए थे, 13 एंड 14 प्राइम फैक्टर से। तो यहाँ भी हम 13 और 14 लेते हैं। तो इस बार हमारा सम +1 आना चाहिए, दैट मीन्स 14 और मैं 13 को माइनस में ले लेती हूँ तो सम +1 आएगा एंड प्रोडक्ट हमारा -182 आ जाएगा। तो चले एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लेती हूँ तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेती हूँ तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0।
यहाँ से हमारा नंबर आता है x+14 एंड x-13 इक्वल्स टू 0। फॉर फाइंडिंग रूट्स मैं दोनों को सेपरेटली 0 रखती हूँ। तो यहाँ से हमारी x की तो यहाँ से हमारी x की दो वैल्यूज़ आती हैं -14 एंड 13। -14 नहीं ले सकते क्योंकि x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो x13 तो उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा x+1 विच इज़ 14। तो ये दोनों हमारे इंटीजर्स निकल कर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज़ 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। The hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. Question number 5. The altitude of a right angle triangle. तो एक right angle triangle बनाते हैं और ये इसका altitude है एंड ये इसका बेस है। तो बेस लेट से हमने x लिया तो altitude कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो बेस -7 एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 13 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं। लेट बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, तो देन एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल हमारा हो जाएगा x-7 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा होगा x² प्लस x-7 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इसको सॉल्व करते हैं। x² प्लस x² माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 169। यहाँ से आएगा 2x² माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड करते हैं तो x² माइनस 7x एंड माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो 60 के दो फैक्टर करने हैं जिनसे प्रोडक्ट आता है हमारा -60 एंड सम आता है हमारा -7। तो 12 5 60 होता है, -12 एंड +5 लेती हूँ, -7 सम आ जाएगा एंड इससे प्रोडक्ट भी हमारा माइनस में रहेगा। तो हमने इसको लिया x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लेती हूँ तो x -12 एंड 5 कॉमन लेते हैं तो x -12 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से मैंने x -12 कॉमन लिया तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सेपरेटली इन्हें 0 रखेंगे रूट्स निकालने के लिए, तो x की दो वैल्यूज़ आती हैं 12 एंड -5। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती लेंथ ऑफ साइड, तो हमारा बेस लेंथ आती है 12 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा एल्टीट्यूड कितना होगा x-7, दैट मीन्स 12 - 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आता है एल्टीट्यूड। 6 पार्ट करते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on the day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में भी किया था। तो प्रॉब्लम नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हम x ले लेते हैं। लेट नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू x एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कितनी आएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी
3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने 2x लिया एंड 3 मोर देन दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई ₹90। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगी? आर्टिकल जितने भी प्रोड्यूस किए इनटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे हमारी क्या निकल कर आएगी? टोटल कॉस्ट। मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² + 3x = 90, और ये आएगा 2x² + 3x - 90 = 0। फैक्टराइज करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा कितना आया? हमारा प्रोडक्ट आता है 2 × 90 = 180। 180 को फैक्टराइज करते हैं तो 90, एक बार और 45, 3 से 15, 3, 5 एंड 1। तो हमें कितना लाना है? सम लाना है 3 एंड प्रोडक्ट लाना है -180। तो 2 × 2 = 4, 3 × 12 एंड 5 × 3 = 15। तो आप देखो 15 और 3 लाने के लिए मैं क्या करूँगी? माइनस करते हैं 12 को, तो 3 आएगा एंड 15 × -12 से हमारा -180 भी आएगा। तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए हैं, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। यहाँ से मैं x कॉमन लेती हूँ, तो 2x + 15 एंड -6 कॉमन लेती हूँ, तो 2x + 15 = 0। तो 2x + 15 अगर हम कॉमन लें तो x - 6 = 0। इट मीन्स हम दोनों को सेपरेटली अगर ज़ीरो रखते हैं तो हमारी x की दो वैल्यूज़ आती हैं, x = -15/2 एंड x = 6। तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है नेगेटिव नंबर, और वो भी फ्रैक्शनल आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने का। तो हम वैल्यू ले लेंगे x = 6। तो 6 नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए और उनकी कॉस्ट कितनी है? 2x + 3। तो 2 × 6 + 3 = ₹15। और इस तरीके से ये हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। Please like my videos and subscribe my channel. Also share my videos with other students. Thank you.